हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएसटी का पार्ट नंबर 2, या आप इसे कह सकते हो ये आपका जीएसटी का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमारे थोड़े से जो जीएसटी के कंपोनेंट्स बच गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट दैट इज जो आपको टुमारो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज कस्टम ड्यूटी एंड सम अदर मिसलेनियस टैक्सेस, उसे हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका टैक्सेशन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो जो इस चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूं, अभी तक हमारा ये लेक्चर नंबर अराउंड 45-46 है। आप देख सकते हो ऊपर आपको मैंने आई बटन में सब कुछ सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उधर से देख सकते हो। प्रॉपर सिस्टमैटिक वाइज देखिए, अगर आप इसे समझना चाहते हो, इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप उसे प्रॉपर उधर देख सकते हैं। तो बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, जो हमारा जीएसटी का पार्ट नंबर 1 था। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी इनडायरेक्ट टैक्स। होप कि इसका बारे में आप सभी को सारे डाउट क्लियर होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का ही कंपोनेंट है दैट इज जीएसटी, जिसको देख के लोग घबरा जाते हैं, हाँ ये जीएसटी आ गया एंड सो ऑन। लेकिन मैंने उसे लास्ट लेक्चर में आपको प्रूव कर दिया कि हाउ द जीएसटी इज बेटर देन द अदर टैक्सेस। क्यों बेटर है? बिकॉज इट इज नॉट ए टैक्स ऑन टैक्स। जो हमारे पहले वाले टैक्सेस थे, लाइक आपका वैट हो गया, बाकी भी जो आपके एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे एंड सो ऑन, बड़े टैक्सेस थे, वो क्या थे? टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे। लेकिन जीएसटी के आने से क्या हुआ, जो आप वैल्यू ऐड करते हो उसी पे टैक्स लगता है, और इसका बेनिफिट एंड में कंज्यूमर को लो कॉस्ट पे करने में मिलता है। फिर हमने बात की थी जीएसटी के 3 कंपोनेंट। ठीक है, आप सभी को याद होगा 3 कंपोनेंट थे जीएसटी के, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या था सर? सीजीएसटी आपका था सेंट्रल जीएसटी, मतलब ये जितना भी पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल के पास। और ये कब लगता है? जब आपकी इंट्रा स्टेट सेल हो, मतलब हम जीएनके के निवासी हैं तो जीएनके का सामान जीएनके में ही बिका तो उसे बोलेंगे इंट्रा सेल, इंटरस्टेट। एसजीएसटी होता है स्टेट के लिए। ये दोनों आपके कब लगते हैं? इंट्रा स्टेट सेल पे, मतलब जम्मू का सामान, जीएनके का सामान जीएनके में ही बिका तो हम क्या लगाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, उस कंपोनेंट पे आपको टैक्स पे करना है 12%, तो 6% उसका सीजीएसटी के पास जाएगा, 6% आपका एसजीएसटी के पास जाएगा। फिर एंड में मैंने बताया था थर्ड कंपोनेंट आपका आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये था। अब इसमें बच्चों को डाउट आया था तो मैं क्लियर कर देता हूं। आज के लेक्चर में ऐसे मैंने क्लियर करना ही था, आगे आपको खुद पता चल जाएगा। आईजीएसटी हमारा कब लगता है? दैट इज इंटरस्टेट सेल। जब आप जेएंडके में मैन्युफैक्चर हुआ सामान आपका बॉर्डर क्रॉस करके और किसी स्टेट में चले गया तो तब क्या लगेगा? आईजीएसटी। हमारा जेएंडके का सामान पंजाब में सेल हुआ तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। हमारा जेएंडके का सामान महाराष्ट्र गया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। अब बच्चों का आ रही थी क्वेरी आ रही थी, सर ये आईजीएसटी कौन लेगा? मैंने ऊपर तो बता दिया, सीजीएसटी कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था दैट आईजीएसटी एक्ट एज ए एजेंट। ये एक एजेंट या मीडियम कह सकते हो, मीडियम का काम करता है बिटवीन द सेलिंग स्टेट एंड द बायर स्टेट। क्योंकि इन दोनों में लड़ाई हो सकती है। सेलिंग स्टेट कहेगी कि मैं लूंगा इसका पैसा, बायर स्टेट कहेगी इसका पैसा मैं लूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? आईजीएसटी ले आई। उन्होंने कहा आप इनके बिहाफ पे पैसा रख लो और इस पैसे की बंटवारा, इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में करेंगे। आईजीएसटी फॉर एग्जांपल आपका लगा 12%, आपका लगा 12%, 6% तो सेंट्रल के पास जाएगा ही जाएगा। 6% सेंट्रल के पास जाना ही जाना है।
अब बात आती है ये जो 6% है ये किसके पास जाएगा, सेलिंग स्टेट के पास कि बाइंग स्टेट के पास। इसकी क्वेरी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ क्लियर करूंगा, घबराओ मत। तो आगे बढ़ते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था क्यों ये बेटर है। अब आप सभी को याद होगा जब मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था व्हाट इज जीएसटी, ठीक है। जीएसटी में मैंने क्या आपको बताया था, ये देखते हैं एक बारी। ये जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लाइव्ड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। ये जो मैंने बोल्ड पॉइंट किए ना, ये आप सभी ने नोटबुक पे लिख लेने हैं जो आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि उधर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज जीएसटी। तो आपने उधर बताना है कि जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी है, मल्टी स्टेज टैक्स भी है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है और वैल्यू एडिशन भी है। अब मैं आपको बताता हूं वो क्यों है। पहला, वो मल्टी स्टेज क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, जनाब जीएसटी दीजिए। आपने प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चर किया, जीएसटी दीजिए। वेयर हाउसिंग की, जीएसटी दीजिए। सेलिंग की, जीएसटी दीजिए। प्रोडक्ट रिटेलर को भेजा, जीएसटी दीजिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लग रहा है, उस कारण हम इसे कह सकते हैं मल्टी स्टेज। तो आपने ये वाले हेडिंग को याद रखना है, आपको तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है ये वैल्यू एडिशन क्यों है। अब मैंने आपको इधर प्रूफ करके बताया था, जितनी भी आप वैल्यू ऐड करते हो आपने उस पे ऊपर टैक्स देना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उसने वैल्यू कितनी ऐड की, हमारे जो मैन्युफैक्चरर साहब थे उन्होंने 40 रुपए अपना प्रॉफिट रखा और जीएसटी कितना लगना था, 10%। 40 रुपए का 10% होता है 4 रुपए, और उसने कितने टैक्स पे किया है, 4 रुपए ही किया है। तो उस कारण ये वैल्यू एडिड टैक्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड, जिसमें आपका भी मैं जो आपकी क्वेरी थी वो मैं क्लियर कर दूंगा, ध्यान से समझना। कंसिडर गुड्स मैन्युफैक्चर इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड फाइनल कंज्यूमर इन कर्नाटका। महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुए लेकिन बेचे कहां पे, कर्नाटका में। सिंस द जीएसटी इज लाइव्ड एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, द इंटायर टैक्स रेवेन्यू विल गो टू कर्नाटका, नॉट महाराष्ट्र। मैंने क्या बोला, ये जितना भी टैक्स है किसके पास जाएगा, सर कर्नाटका के पास। क्योंकि कंज्यूम कहां पे हो रहा है, सर कंज्यूम तो हमारा कर्नाटका में हो रहा है। कंज्यूम में ये खर्चा हुआ है, तो वो कहते हैं खर्चा करे कर्नाटका, हमारी स्टेट खर्चा करे। जिस बंदे ने कंज्यूम किया वो कर्नाटका का, तो वेलफेयर भी हमारा ही होना चाहिए। तो उस कारण हमारा इधर से क्वेरी दूर हो जाती है दैट इट इज योर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो खर्चा करेगी, जो कंज्यूम करेगी, वो स्टेट के पास टैक्स जाएगा। होप कि क्लियर होगा। अब कहां पे जाएगा आईजीएसटी, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। क्या मैं आपको एक दे देता हूं, चलो एक बता देता हूं। वी हैव प्रोड्यूस ए गुड्स एंड वी आर फ्रॉम J&K, और ये प्रोडक्ट हमने पंजाब में बेचा, तो अब आईजीएसटी लगेगा। हाँ जी सर, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी समझ लो लगा 12%, 6% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, और ये जो 6% बच गया ये कौन लेगा, J&K की पंजाब। ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब हमने इसकी थ्योरी बेस्ड पढ़ ली, अब मैं आपको बताता हूं, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ने जीएसटी तो लागू कर दिया, अब कौन कौन लाइबल है अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराने के लिए। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। हर एक वो इंसान, हर एक वो बिजनेस जिसकी सेल, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल 20 लाख के ऊपर है फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, एंड 10 लाख के ऊपर है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट आपकी कौन सी हो जाती है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों, क्योंकि उधर ना पहाड़ी इलाके होते हैं जिनकी 10 लाख भी सेल होती है, वो भी अमीरों में गिने जाते हैं। मैं कह दूं कुछ कुछ रीजन में, सभी रीजन में नहीं, बाकी जितने भी थोड़ी सी जितने भी मतलब आप कह सकते हो फार फ्लंग एरियाज, उधर उन्होंने 10 लाख रखी है। लेकिन नॉर्मल बात की जाए तो नॉर्मली कितनी है, 20 लाख।
अगर आपकी कंपनी की, आपकी बिजनेस की 20 लाख सेल है तो आपने जीएसटी के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना ही कराना है, उधर से जीएसटी इन नंबर लेना ही लेना है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर एन अर्लियर लॉ, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा नीड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी 2। मतलब कि आपको मैंने जैसे बताया था जीएसटी से पहले बड़े ज्यादा टैक्सेस थे, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, वैट, एक्साइज अभी भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, सर्विस टैक्स, ये जितने भी थे इनके अंदर जितने भी लोग रजिस्टर थे पहले के, उन्होंने भी रजिस्टर कराना ही कराना है, चाहे आपकी 20 लाख सेल है कि नहीं है। तीसरी कंडीशन, इंटरस्टेट सेल। अगर आप सेल करते हो इंटरस्टेट, जम्मू टू महाराष्ट्र, जम्मू टू दिल्ली, जम्मू टू पंजाब, जम्मू टू आपका उत्तराखंड, तो तब भी आपने अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराना ही कराना है। नेक्स्ट बोलते हैं ई कॉमर्स। अगर आपका ई कॉमर्स है, ई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तब भी आपने अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराना ही कराना है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप जोमेटो या स्विगी से कुछ भी मंगवाते हो तो चाहे आप 20 रुपए का सामान मंगाओ, 50 रुपए का मंगाओ, तो वो जीएसटी लगाते ही लगाते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट इसका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी इन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? जीएसटी इन। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? सर इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे आप आइडेंटिफाई किए जाते हो। आपने अपने आप को जीएसटी के अंडर तो करवा लिया है, अब आप पहचाने जाते हो कि जीएसटी के अंडर आपका नंबर क्या है। तो इसके रिलेटेड जो आपको एमसीक्यू आ सकता है वो मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए दैट जीएसटी इन नंबर में कितने नंबर्स होते हैं। दैट इज 15, नोट डाउन कर लीजिए। जीएसटी इन में कितने नंबर्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर में कितने नंबर होते हैं? 15, जिसमें से पहले 2 नंबर जो होते हैं ये आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक स्टेट के अलग अलग है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि हमारे स्टेट का क्या है एंड सो ऑन। बाकी ये जो अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 नंबर है ये आपका पैन नंबर ही होता है। जिस पैन से आपने अपने आप को लिंक कराया, जिस पैन से आपने जीएसटी नंबर लिया है। और नेक्स्ट 3 नंबर्स आपके होते हैं यूनिक नंबर। ठीक है, पहले 2 नंबर क्या थे सर? हमारे स्टेट कोड था। बाकी के जो 10 नंबर थे सर वो हमारे पैन नंबर ही होता है, और लास्ट के 3 नंबर्स आर यूनिक नंबर। ठीक है, होप कि आपको जीएसटी नंबर भी पता चल गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब। हमने पढ़ा था इनकम टैक्स स्लैब, वैसे ही जीएसटी की भी स्लैब है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसकी भी स्लैब्स बदलती रहती है। अब ऐसा रेयर ही चांस है कि आपसे पूछा जाए कि ये वाला प्रोडक्ट कौन सी स्लैब में आता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन कोई एग्जामिनर पूछेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं, क्योंकि मैं बता दूं जीएसटी ने 1300 गुड्स, 1300 गुड्स को इन स्लैब्स में इंक्लूड किया और 500 सर्विसेज को इंक्लूड किया है। 1300 प्लस 500 कर लो तो आपका हो गया 1800। तो 1800 कंपोनेंट याद करना मुश्किल है, तो मैं इसलिए आपको बता दूं आपने कैसे याद रखना है। वैसे तो आना मुश्किल ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी स्लैब्स कितनी है। दैट इज, एक आपकी आती है 5%, 12%, 18% और 28%, और साथ में एक और आ जाती है दैट इज एग्जेम्प्ट भी बोल सकते हो या 0% भी बोल सकते हो। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये तो हमारी स्लैब्स आ गई, लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड पे 3% लगता है। ठीक है, गोल्ड पे कितना लगता है? 3%। 1.5 किसके पास जाएगा सर? सेंट्रल के पास। 1.5 किसके पास जाएगा सर? स्टेट के पास। होप कितना क्लियर होगा। अब बात आती है आपकी स्लैब की 5%, 12%, 18% एंड 28%। कुछ ऐसी स्लैब है जो एग्जेम्प्ट है, तो आप देख सकते हो एग्जेम्प्ट स्लैब्स एग्जेम्प्ट स्लैब्स में कौन सी आ रही हैं, जो आप डेली यूज करते हो, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, ये आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एग्स, कर्ड। आप इधर वो वाली आइटम्स आ जाती हैं जो
आपकी डेली यूज के लिए है, जो आपकी नीड्स के लिए, नीड्स फुलफिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। और जो 28% में आप देख सकते हो शौकिया, शौकिया प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो अगर हिंदी में बोलना है तो, जैसे कि कार, सीमेंट, च्युइंगम, कस्टर्ड पाउडर, पान मसाला, परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप, फायरवर्क्स, इनके बिना तो हम रह सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिले तो इनके बिना तो हमारी लाइफ चलेगी ना। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं प्रोडक्ट्स को 28% के स्लैब में डाला है। बाकी आप 5% में भी देख सकते हो, 5% में भी कुछ इन्होंने बड़ी आइटम्स नहीं डाली। इसमें आप देख सकते हो एक शुगर आ गया, टी आ गया, एडिबल ऑयल आ गया, अम्ब्रेला, न्यूज़पेपर, पैक्ड पनीर एंड सो ऑन। ये सब कुछ इन्होंने किसमें डाला है? 5% के स्लैब में। होप कि आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। वैसे इनकी याद करने की जरूरत नहीं है कि 12% में कौन आता है, 18% में कौन आता है। मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर ऐसा कुछ पूछेगा। फिर बात करते हैं, कुछ ऐसी आइटम्स है जो जीएसटी के अंडर नहीं है। ध्यान से समझना, ऊपर मैंने ये लिखी थी एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब ये जीएसटी के अंडर है लेकिन इनके ऊपर जीएसटी लगता है 0%। लेकिन अब कुछ ऐसी आइटम है जो जीएसटी के अंडर है ही नहीं। सबसे बड़ी मेन आइटम तो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर पेट्रोल, जिसकी अभी चर्चा चल रही है कि इसे जीएसटी के अंडर लाया जाएगा तो इसका रेट गिर जाएगा, ठीक है। तो अभी तक लाया नहीं गया, आगे का मुझे कुछ पता नहीं, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आप डेट नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज 19 मार्च 2021। तो अभी तक तो नहीं है। तो ऐसी कौन सी आइटम है जो जीएसटी के अंडर नहीं है? अब इसको भी याद करने का तरीका है। क्या तरीका है? दैट द आइटम्स विच डजंट कम अंडर जीएसटी दे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मतलब कि हर एक स्टेट में इसका अलग रेट होगा। अगर तो वो जीएसटी के अंडर आता है तो उसका रेट सेम होता है। अब आपको पता है पेट्रोल कहीं जगह 100 पार भी पहुंच गया, लेकिन जेएंडके की बात करो तो इधर अभी 90 के राउंड है, ठीक है। तो आप इधर से ही पता कर सकते हो कि हाँ सर ने बताया था कि जो रेट, जो प्राइस अलग अलग होता है हर एक स्टेट में, वो जीएसटी के अंडर नहीं होगा। तो आपने ऐसे याद रखना है, ये जो जितनी भी आइटम्स है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब अभी तक जीएसटी के अंडर नहीं लाई गई। नेक्स्ट आपका आता है एल्कोहल एंड टोबैको, ये भी आपके जीएसटी के अंडर नहीं है। और नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको होता है पंजाब में कितना हाई रेट है इलेक्ट्रिसिटी रेट, और हमारे जेएंडके की बात करो तो उसमें अलग रेट है। तो ये आइटम्स आपने याद रखनी है जो जीएसटी के अंडर अभी तक नहीं आई। नेक्स्ट आपका आता है जीएसटी काउंसिल। अब क्या हुआ, जीएसटी के ऊपर लॉज बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को नाम दिया गया जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल किस किस चीजों के साथ डील करती है आपको पता होना चाहिए। दैट इज जीएसटी काउंसिल डील्स विद योर टैक्स रेट, कितना टैक्स रखना है, क्या आपकी टैक्स स्लैब होनी चाहिए, कितना टैक्स के इस कंपोनेंट को कौन से स्लैब में डालना है, क्या टैक्स एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, क्या ड्यू डेट होनी चाहिए फॉर्म फिल करने की, क्या टैक्स लॉज होने चाहिए, क्या टैक्स की डेडलाइंस होनी चाहिए कि टैक्स आपने इस टाइम पे तक पे करना ही करना है, कीपिंग इन माइंड स्पेशल रेट्स एंड प्रोविजन फॉर सम स्टेट। इससे अपनी जितने भी आपने प्रोविजन है, आपके जितने भी लॉज हैं, उसे दिमाग में रखते हुए ये जो काउंसिल है, ये जो कमेटी है, ये लॉज बनाती है। अब इसके रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका आता है, जो आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है कि काउंसिल मेंबर कितने हैं। दैट इज 33। जीएसटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं सर? 33। इसका चेयरपर्सन कौन है सर? फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन बनता है? तो देखो मैंने क्या बताया अभी तक सर, 33 मेंबर है, एक मेंबर तो इधर आ गया। दूसरा मेंबर आपका बनता है वाइस चेयरपर्सन। ये आपके किसी भी एक स्टेट का, आप ये जो 33 मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट करते हैं, और वो आपका कौन होता है? वाइस चेयरपर्सन। तो हमारा वाइस चेयरपर्सन कौन है? अनुराग ठाकुर। इसे भी आप नोट डाउन कर लो। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, इनकी वेबसाइट पे भी ले चलता हूं, उधर आपको सारे मेंबर्स दिखा देता हूं, जेएंडके का भी दिखा देता हूं। उसके बाद 2 मेंबर हो गए,
यस सर, एक मेंबर हमारा हो गया चेयरपर्सन, एक मेंबर हमारा हो गया वाइस पर्सन। बाकी 31 मेंबर्स हमारे होते हैं 28 स्टेट का, हर एक स्टेट का एक एक, और 3 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। ठीक है, जहां पे संविधान है, जहां पे आपका विधानसभा है, उधर के भी 3 मेंबर। तो कितने हो गए सर? 1 इधर 2 हो गए और 31 इधर। मतलब कि हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है विद लेजिस्लेचर? दैट इज, 1 इज आर स्टेट दैट इज J&K, अनदर इज दिल्ली, दिल्ली के बाद हमारी पौंडीचेरी। ठीक है, ये 3 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स है। तो इधर 31 + 1 + 1 कर दो तो 33 मेंबर्स हैं हमारे जीएसटी काउंसिल के। तो एक बार मैं आपको इसकी साइड भी दिखा देता हूं। तो आप अब इधर जैसे देख सकते हो, ये मैंने लिस्ट निकाली है 33 मेंबर्स की। फर्स्ट आपकी श्रीमती निर्मला सीतारमण, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, आप फर्स्ट मेंबर ये देख सकते हो। हमारे चेयरपर्सन भी ये रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अनुराग सिंह ठाकुर, ये हमारे वाइस चेयरपर्सन रहेंगे। हम J&K का एक बार देख लेते हैं, हमारे J&K को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीचे आपका आता है श्री के शर्मा, ये हमारे J&K के जीएसटी काउंसिल में हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। तो यही था जीएसटी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं सर? 33 हैं। एक हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हमारे चेयरपर्सन रहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है वाइस चेयरपर्सन, जो स्टेट ही इलेक्ट करेगी अपने में से ये एक बंदा, और बाकी हमारे 28 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशन। ठीक है, होप कि इतना क्लियर होगा। तो यही था हमारे जीएसटी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन चीज मैं इसी पे फोकस करते आया हूं। आप कंसेप्ट पे जाइए, आपको मार्क्स अपने आप मिलेंगे। थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल लर्निंग पोर्शन था वो मैंने आपको इसमें बता दिया कि आपने क्या याद रखना है इसके बारे में, क्या होता है जीएसटी इन, क्या जीएसटी स्लैब्स हैं, तो कौन सी आइटम्स हमारी जीएसटी के अंडर नहीं आई अभी तक। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी अभी भी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। तो मिलते हैं अब हम कल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे योर कस्टम ड्यूटी एंड अदर मिसलेनियस टैक्सेस, जिसके बाद हमारा टैक्सेशन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।